वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी एक्वेरियस की करंट फीलिंग पे है। ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन होगा, क्या एडवाइस है, हम देखेंगे। ठीक है गाइस, साथ ही साथ हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आपकी क्या है, आपके पर्सन की क्या है, आपको लेके ट्रू इंटेंशन क्या रखते हैं। ठीक है, एक्शन कब लिया जा रहा है। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ अपने ऊपर फोर्सफुली मत लीजिएगा। इस रीडिंग को इसी चैनल पर छोड़कर आप किसी दूसरे की वीडियो को आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो मेरे राइट साइड जो कार्ड हैं वो आपकी फीलिंग के हैं, आपकी इंटेंशन निकाली गए हैं। लास्ट के 2 कार्ड आपकी इंटेंशन के हैं। इधर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो रीडिंग हो रही है वो आपके पर्सन की फीलिंग का है। वो इस समय करंट में जब ये वीडियो पर देख रहे हैं आप, उस समय आपके पर्सन की क्या फीलिंग हैगी, क्या इंटेंशन है इस पर्सन के। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे कि दोनों की सेम एनर्जी क्या है, दोनों एक दूसरे को लेके सेम क्या है जो सोचते हैं। एक्शन है। ठीक है, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस रीडिंग का जो मेन मेथड है, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा गाइस। अगर आप इस रीडिंग को पूरा देखेंगे तो ये रीडिंग आपको समझ आ पाएगी। अदरवाइज़ अगर आप बीच में आधी अधूरी रीडिंग छोड़ेंगे तो शायद ये वीडियो आपको समझ ना आ पाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए हम कार्ड को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपने पर्सन का ध्यान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या कार्ड उनकी तरफ से आए होंगे। ठीक है, ताकि एक विजुलेशन में भी एक पर्सन का जो माइंडसेट होता है, जो हम उसकी एनर्जी को पकड़ पाते हैं गई। ठीक है, चलिए हम इंटेंशन देख रहे हैं आपकी। सबसे पहले आपके इंटेंशन में आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस एक ऐसा कार्ड होता है जो माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखता है। ना ज़्यादा दिल से सोचता है, ना ज़्यादा दिमाग से सोचता है। बैलेंस 50%। अगर हमारा कोई फैसला लेते हैं तो हम 50% अपने दिमाग को और 50% अपने हार्ट की बात को भी सुनते हैं, दोनों तरफ सुनते हैं। और आया है 2 ऑफ कप आपके लिए। तो 2 ऑफ कप एक ऐसा रिलेशन होता है जो म्यूचुअल होता है, केयरिंग होता है। 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो अदर कास्ट के होते हैं पर फिर भी एक रिश्ते में बनते हैं, जो डिवाइन की तरफ से मिलाए जाते हैं। और आपके पर्सन की जो फीलिंग में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। लवर्स एक ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन होता है। सोल का एक सोल से दूसरे सोल मतलब आत्मा से ये कनेक्शन होता है, जो इसको रियलाइज़ कराया जाता है। इस जन्म से तो होता ही है, हो तो सकता है कि शायद पिछले जन्म से भी कई जन्मों का जो कोई कर्मा होता है, जो हिसाब होता है, वो इस जन्म में पूरा किया जाता है। तो क्लियर है आपको। और आपकी करंट फीलिंग में आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ प्रैक्टिकल। फिर आया है हर्मिट, फिर आया है आपके लिए हर्मिट के बाद आपके पास आया है सन। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके 6 कार्ड में से 4 कार्ड आपके मेजर कार्ड आए, तो आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आने वाले हैं राइस। ठीक है, चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में आया है 5 ऑफ कप। रिग्रेट को दिखाता है, गिल्टी को दिखाता है। डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रिश्ता ब्रेक होता है या एक रिश्ता जो टूटा हुआ रिश्ता होता है उसको दोबारा से बनाया जाता है, या रिश्ते को ख़त्म करके किसी नई जगह हो सकता है, ये भी हो सकता है। या कुछ चेंजेस उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो उस पर्सन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 5 ऑफ कप ये ऐसा कार्ड है जिसके पास के जो ट्रॉमा होते हैं, पास के जो रिलेशनशिप होते हैं, उसकी वजह से कई रिलेशन खो बैठता है ये बंदा, जिसको अफसोस होता है। उन बंदों को ये याद करता है, मिस करता है, जिसको ये बहुत प्यार करता है। ठीक है, फिर आया है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स एक ऐसा प्लेयर पर्सन होता है जो कभी भी लाइफ में आना, कभी भी लाइफ में जाना। चलिए हम आपकी फीलिंग देखते हैं। आपकी फीलिंग में ये आया है कि आपका जो किस्मत है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का पहिया आपका चेंज हो रहा है। लक आपके सपोर्ट कर रहा है। 2 ऑफ प्रैक्टिकल है, आप 2 जगहों में, 2 लोगों में, अपने काम में हो सकता है ज़्यादा बिजी हैं, या प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कमा करने में,
या किसी दो पर्सन में, दो लोगों में, दो सोच में करूं या ना करूं, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ दो राहें होती हैं वहाँ पर आप एक डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके पर्सन के कार्ड में कि क्यों आया, ये गिल्टी क्यों आया, तो इस पर्सन ने स्टेबिलिटी को चुना और इस रिलेशन को नज़रअंदाज किया। तो किंग ऑफ पेंटिकल आया, ये पर्सन स्टेबल पर्सन तो होता है, पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, मून। इस पर्सन को आपको लेके कोई भी ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, डर हो सकता है, इल्यूज़न हो सकते हैं। इस पर्सन के अंदर इन आउट करना, बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट में रखना, कभी भी लाइफ में आना, ये आपके साथ सीरियस नहीं हो रखना चाहता। इसने कुछ बाउंड्री अपनी बना रखी है, ये नहीं चाहता कि वो कोई भी पर्सन इस बाउंड्री को क्रॉस करे। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन एक प्लेयर है। प्लेयर पर्सन ऐसा होता है जो इन आउट होता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, अपनी मर्ज़ी से, सिर्फ अपने पैशन। मतलब ये पर्सन, अगर हम इससे बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं वैसे तो ये एक फ़िज़िकली टाइप का पर्सन होता है जो सिर्फ फिज़िकल लेवल पे होता है, पर ये पर्सन आपको स्पाइंग कर रहा है। इस समय भी जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पर्सन अभी भी, क्योंकि करंट फीलिंग में आया है, तो ये पर्सन आपको स्पाइंग कर रहा है, देख रहा है और आपकी म्यूचुअल एनर्जी में आया है। आप दोनों की सेम एनर्जी क्या है, तो दोनों ही एक दूसरे को विश कम ट्रू मानते हैं। दोनों ही एटीट्यूड में हो सकते हो, ये भी हो सकता है। दोनों ही अपने अहंकार में हो सकते हो, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ कप, इमोशनल लेवल पर बात करना चाहते हो, टॉकिंग करना चाहते हो। एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपकी म्यूचुअल एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। क्लियर कट बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैसेज के थ्रू, क्योंकि ये जो पेज ऑफ कप होता है ये मैसेज का कार्ड होता है, और आपकी रीडिंग में 2 केसेस आए हैं। एस ऑफ कप एक इमोशनल लेवल पर लव होता है जो ओवरफ्लो होता है, कप से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, और एक है एस ऑफ सोर्स होता है क्लैरिटी, एबिलिटी कि क्या है, थॉट्स क्या हैं, सोच क्या है, बोलने का जो काम होता है वो ये है कि क्लैरिटी मिलेगी आपको डिवाइन की तरफ से। आप दोनों एक दूसरे से क्लैरिटी चाहते हैं, और ये एस ऑफ सोर्स है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है। पेज ऑफ कप है, एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक मैसेज आ सकता है, या तो आप या तो ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है। किसी की तो ये विश कम ट्रू है, किसी के लिए ये एटीट्यूड हो सकता है, या तो किसी का विश कम ट्रू है। ठीक है, कोई दोनों ही अपने विश पर बैठे हैं। एक्शन में हमने निकाला तो एक्शन में आपका आया है क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल एक ऐसी लेडी होती है जो स्टेबल होती है। ठीक है, सबसे पहला इसका रूल है फैमिली ओरिएंटल होती है, फैमिली के रूल के अगेन ही नहीं जाती। ठीक है, हाँ, ये फैमिली के साथ साथ ये बाहर के काम भी बहुत अच्छे से देखती है, जैसे कि ऑफिशियल टाइप पे कमाना भी इसको आता है और घर चलाना भी आता है, बच्चे भी देखने इसको आते हैं। तो एक फैमिली ओरिएंटल है। और आपके पर्सन में आया है 6 ऑफ प्रैक्टिकल, तो रिकंसिडरेशन का कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया है। इक्वल गिव एंड टेक, आप देख रहे हो कि एक तराजू है, ये तराजू में बराबर है, तो जितना ये देना चाहता है ये चाहता है कि उतना उसको वापस भी मिले। ठीक है, तो ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक, रिकंसिडरेशन का कार्ड होता है। और आप एक स्टेबिलिटी की, और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन से, ये पर्सन आपको रिकंसिडरेशन कर सकता है आपके साथ। पर समझदारी की बात यहाँ पर ये कहती है कि आपको अपना विजडम को यूज़ करना है, क्योंकि आप में हर्मिट भी आया है। हर्मिट का एक ऐसा कार्ड होता है जो आपने ये 10 ऑफ सोर्स देखा होगा, एक ब्रेकअप जो सिचुएशन में आपने ये जो टाइम निकाला है उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उस सोच को सोचते हुए क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपके पर्सन में आया है डेथ, तो जो इसने पहले पास्ट में अगर कोई ऐसी गलतियां करी हैं तो ये इसको ना दोहराए। अगर ये दोहराएगा तो ये डेथ जो कार्ड होता है ये बार बार उसको रिमाइंडर कराएगा, बार बार ये ब्रेकअप आप लोग के बीच में आएगा। और ये जो सबक है, ये जो लेसन है जो लर्न करने थे वो लर्न आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए आया है, ये डिवाइन प्लान था आपका
कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको चेंज करना, उस पर्सन को चेंज कराना और आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताना कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको बराबर, कहते हैं ना कि एक जो भी मैंने आपको 6 प्रैक्टिकल का कार्ड दिखाया, वहाँ पर एक तराजू तभी बैठता है जब दोनों साइड बराबर हो। एक पर्सन अब यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये आई है, हेरोफेंट है। हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है, एक मैरिज का कार्ड होता है। ये आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को मत भूलिए अपने, क्योंकि स्पिरिचुअल के लेवल पे आपको डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। 3 ऑफ वांड्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होने का टाइम है, कभी भी आ सकता है, तो अपनी उम्मीद को मत छोड़िएगा। 5 ऑफ प्रैक्टिकल कहता है कि आप अपनी अकेलेपन को, लूज टाइप को, जो से अगर आप लग रहा है तो आप उसको दूर कीजिए और स्पिरिचुअल होइए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे भरोसा